मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस खासी एक्टिव दिखाई दे रही है। कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस अब कोई रिस्क एमपी में नहीं लेना चाहती है। उसे लग रहा है कि कर्नाटक की तरह जैसे एमपी में उनकी सरकार बीच में चली गई थी, इसके बाद में उनको यहाँ पर सहानुभूति भी मिल सकती है। और मध्य प्रदेश और कर्नाटक के चुनावी गणित भी एक जैसे दिखाई देते हैं। सीटों के लिहाज से देखें, बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले के तौर पर देखें तो बहुत स्पष्ट है। कर्नाटक में हालांकि जेडीएस भी एक फैक्टर था, लेकिन इस बार वो फैक्टर कहीं नहीं दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच में अपनी पकड़ बना पाएगी। बहरहाल कांग्रेस ने एमपी चुनाव को लेकर खास रणनीति बनाई है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है कि राहुल ने अपने नेताओं को सख्त हिदायत क्यों दी है और वो सख्त हिदायत क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई, जेडीएस जैसा कोई फैक्टर नहीं है, तो अकेले के दम पर यहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ती दिखाई देगी। और निश्चित तौर पर हिमाचल और कर्नाटक की जीत ने उसे एक बूस्टर दिया है, बहुत आत्मविश्वास से भरा है। दिल्ली में आलाकमान की मौजूदगी में हुई कांग्रेस की इस अहम बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक काफी लंबी चली। बैठक में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। नेताओं से चर्चा के बाद राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक की तर्ज पर पार्टी मध्य प्रदेश में रिपीट करेगी और प्रदेश में 150 सीटें जीतेगी। रिपीट इसलिए, देखिए पिछली बार सरकार बन गई थी कांग्रेस की, लेकिन बीच में सरकार गिर गई थी, तो पिछली बार का प्रदर्शन और बेहतर करना है और इस बार 150 सीटों का टारगेट जो है वो राहुल गांधी अपने सामने रख रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से कर्नाटक में 5 प्रमुख चुनावी वादे किए गए हैं और इनको गारंटी का नाम दिया गया। इसी तरीके से जो है अब रणनीति बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में नतीजा क्या रहा? कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत की जीत हासिल की। अब कर्नाटक की रणनीति, मुद्दों और चुनावी घोषणाओं को लेकर पार्टी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में 4 महीने शेष हैं। मीटिंग में मध्य प्रदेश के भविष्य और राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनावी मैदान में उतरेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान के साथ प्रदेश के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने विस्तार से एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। इसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा करवाए गए सर्वे में कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। इसके अलावा आगामी चुनावी रणनीति से हाईकमान को अवगत कराया। बैठक में राहुल गांधी ने साफ कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से ज्यादा लोकल मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया था। प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रियों के भ्रष्टाचार, विधायकों द्वारा की गई गड़बड़ियों को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। राहुल गांधी ने साफ हिदायत दी कि चुनाव में सभी नेता आपसी मतभेद भुलाकर साथ में लड़ें। ऐसा कोई भी बयान देने से बचें जिससे पार्टी की किरकिरी हो और भाजपा को कोई मौका मिल जाए कि वो अंदरूनी फूट पर टिप्पणी करे। देखिए, मैंने आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई है जिसमें जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच की जो दूरियां हैं और नाराजगियां हैं आपस में, ये पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लिहाजा इस बैठक में जब जीतू पटवारी नहीं पहुंचे तो फौरन राहुल गांधी ने उनको बीच में जूम कॉल के जरिए जुड़वाया था। इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको बताई है कि कमलनाथ, जीतू पटवारी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्यों इनमें आपसी खींचतान देखने को मिलती है, और ये जो सख्त हिदायत राहुल गांधी देते दिखाई दिए हैं, ये कहीं ना कहीं इसी के मद्देनजर है। उसको जरूर देखें रिपोर्ट को। सभी नेताओं की तरफ से जारी बयानों में एक रूपता नजर आए, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। बैठक में कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश के नेताओं से मध्य प्रदेश के स्थानीय बड़े मुद्दों की जानकारी भी मांगी है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वचन पत्र को भी आलाकमान के सामने रखा। इसमें मुख्य रूप से नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, ओबीसी आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे शामिल किए गए हैं। वचन पत्र में कांग्रेस ने कई आकर्षक वादे भी शामिल किए हैं। बैठक में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भाजपा की तर्ज पर अभी से ही रैलियां शुरू करने की बात भी रखी है। उनका कहना है कि चुनाव तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, पहले से बड़ी रैलियां होनी चाहिए। महाकौशल में इसी तरह के प्रियंका गांधी के कई दौरे आप देख सकते हैं हाल के दिनों में, मतलब बहुत शुरुआत में ही चुनाव प्रचार के शुरू होने से पहले ही आप बड़ी रैलियां कांग्रेस की देख पाएंगे। एक नेता ने बैठक में कहा कि चुनाव में भले ही अभी थोड़ा समय है, लेकिन अभी से प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं के दौरे, जनसभाएं और रैलियां शुरू हो जानी चाहिए। इससे प्रदेश में कांग्रेस के लिए सकारात्मक माहौल तैयार होगा। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के नेताओं से क्षेत्रवार समीकरणों के हिसाब से नेताओं के दौरे, रैलियां और जनसभाओं के लिए लिस्ट मांगी है। इसके बाद प्रदेश में ये कार्यक्रम शुरू होंगे। कमलनाथ ने बैठक में प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को बताया कि कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस प्रदेश में इसी मॉडल से चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस भाजपा के 18 साल की सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने के अलावा लोक लुभावन वादों से मतदाताओं को साधने के प्रयास कर रही है और इस बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत हुई।
बैठक के बाद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेगी। राहुल गांधी के दावे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम उनके बात से सहमत हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर तंज भी कसा था कि मन बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। हालांकि राहुल गांधी इस सवाल को टाल गए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि हमारा आंतरिक आकलन है कि हमें कर्नाटक में 136 सीटें मिली हैं, मध्य प्रदेश में 150 सीटें हम जीतने वाले हैं। कर्नाटक में जो किया उसे हम दोहराने जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम मध्य प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में काफी कॉन्फिडेंट कांग्रेस दिखाई दे रही है। लिहाजा कांग्रेस यहां पर कोई गलती नहीं करना चाहती है। कांग्रेस जानती है कि उसको जब भी हार का मुंह देखना पड़ा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रणनीतिक कमजोरियां रही हैं, आपसी मनमुटाव रहा है। तो राहुल गांधी सबसे पहले आपसी मनमुटाव को साधने में लगे हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को सख्त हिदायत दी है। साथ ही साथ 150 का लक्ष्य, अब आप देखिएगा कि लगातार इसको रिपीट किया जाएगा, हर रैली में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। साथ ही साथ कर्नाटक की तर्ज पर ही मुद्दों को उठाया जाएगा और खास तौर पर लोकल मुद्दों को। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो कर्नाटक में सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर उभर कर आया। पे सीएम, 40% कमीशन, ये वो मुद्दे थे जो कांग्रेस की कैंपेनिंग में बहुत काम आए। इनका असर भी हुआ ऐसा माना जा रहा है। और कांग्रेस ने ये माहौल भारत जोड़ो यात्रा के पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था। भारत जोड़ो यात्रा में और जमकर ये मुद्दा उठाया गया। निश्चित तौर पर राहुल गांधी यहाँ पर कुछ अच्छी बड़ी रैलियां कर सकते हैं। हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो कहा जा रहा है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से होकर गुजरे। प्रियंका गांधी की कई रैलियों को यहाँ पर प्लान किया जा रहा है और साथ ही साथ में आपसी मनमुटाव, जिसकी वजह से कांग्रेस को कई राज्यों में नुकसान हुआ है, उसको साधे रखने या उस पर कमांड रखने की कोशिश भी राहुल गांधी और आला कमान की तरफ से होगी। राजस्थान, कर्नाटक दोनों ऐसे राज्य रहे और मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा उदाहरण है जहां पर आपसी मनमुटाव की वजह से सरकार चली गई। हाथ में आई हुई सरकार कांग्रेस की चली गई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी से। ऐसे में किसी को नाराज नहीं होने देना चाहते राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया है कि पहले चुनाव लड़िए, पहले चुनाव जीतिए, अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करिए। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये बात की बात है। अपरोक्ष रूप से, जैसा मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया भी है कि राहुल गांधी से जब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया गया तो वो इसको टाल गए और इशारों में उन्होंने सिर्फ ये कहा 150 सीटें जीत रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी मुख्यमंत्री के चेहरे पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये बात और है कि दिग्विजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ को चेहरे के तौर पर सामने रख चुके हैं। कमलनाथ यूं भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन इस सबके बीच में जीतू पटवारी जैसे चेहरे, युवा चेहरे भी सामने आ रहे हैं जिनको राहुल गांधी पसंद करते हैं। खैर, देखना होगा, ये आप बात के समीकरण है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पुरजोर तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में उतरने जा रही है, जिसकी बाकायदा एक रणनीति बनाई गई, एक प्रेजेंटेशन बनाया गया। दिल्ली में भी इस प्रेजेंटेशन को कमलनाथ ने अपने आला कमान को दिखाया। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर